नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिनेंस की दुनिया के जीएसटी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का सवाल है कि क्या अगर हम आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलती से सीजीएसटी और एजीएसटी में ले लिए हैं तो हम क्या करें, उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या प्रोविज़न है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। लाइक से जरूर कर दिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये जनरली बेसिकली कॉमन प्रॉब्लम्स है। ज़्यादा टैक्स पेयर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कभी ना कभी। वो है कि मान लीजिए आप सेंट्रल से कोई परचेज़ किए, यानी कि अदर दैन आपका रजिस्टर्ड जो स्टेट है उसके अदर स्टेट से आपने माल ख़रीदा, उस पर आपको पता है कि आईजीएसटी लगता है। आपने सब कुछ सही किया, परचेज हुआ, लेकिन जब आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का समय आया तो गलती से उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपने सीजीएसटी और एजीएसटी में ले लिया, यानी कि लोकल में आईजीएसटी ले लिया, जैसे लोकल परचेज समझकर। तो आपने ये गलती कर दी। अब इस प्रॉब्लम्स को क्या करें? क्या हम ये फिर से इस सीजीएसटी एजीएसटी को आईजीएसटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? क्या आईजीएसटी में ये ट्रांसफ़र करने का प्रोविज़न है? ये हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अब इस पर्टिकुलर इश्यू पर ही ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का एक बड़ा अपडेट आया है, जजमेंट आया है। अगर हम ये जजमेंट को अच्छी तरह से समझ लें, इसका डिसीज़न को समझ लें, तो हमें इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। क्योंकि ये जो डिसीज़न है, ये जो वर्डिक्ट आया है केरला हाई कोर्ट का, ये उसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर है। यहाँ पे जो इशू था सेम इशू है, सीजीएसटी एजीएसटी में ले लिया गया है आईजीएसटी का, यानी कि सेंट्रल परचेज का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, राइट पिटिशनर यानी कि टैक्स पेयर ने उसको गलती से लोकल परचेज समझकर सीजीएसटी एजीएसटी में ले लिया है। तो अब इसका क्या रास्ता है, क्या प्रोविज़न है, देखिए कोर्ट ने क्या कहा। हम लोग एक बार इस वर्डिक्ट को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है। ये जो है केस जो है वो है दिव्या एसआर जो पिटिशनर है उसके और डिपार्टमेंट के लिए। इसमें फैक्ट ये हुआ है कि आईजीएसटी क्रेडिट थ्रू इंटरनल यहाँ पे लिया हुआ है। जो पिटिशनर है उसने आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि इनपुट्स इनवर्ड सप्लाई जो हुआ था सेंट्रल से, जिसका अमाउंट टोटल आपका 1,14,957 रुपया का था, वो यहाँ पे उसने गलती से लोकल सेल समझ के यानी कि सीजीएसटी एजीएसटी के रूप में ले लिया है। इसमें लिखा है ना, पिटिशनर हैड रिसीव्ड आईजीएसटी क्रेडिट थ्रू इंटरस्टेट inward supply of goods. The total amount of IGST credit as reflected the form GSTR 2A was 1,14,957 रुपया। 2A में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था पिटिशनर का, टैक्स पेयर का। द पिटिशनर वाइल रेफरिंग द मंथली, यानी कि अपना 3B फाइल करते समय जुलाई मंथ का उसने गलती से बाय मिस्टेक ये 14 लाख यानी कि 1,14,957 रुपया का जो आईटीसी था वो सीजीएसटी और एजीएसटी के हेड में ले लिया है। ये हो गई है पिटिशनर के द्वारा, टैक्स पेयर के द्वारा। अब इसके लिए टैक्स पेयर ने क्या किया है, द पिटिशनर हैड फाइल्ड अ रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन इन फॉर्म GSTR RFD 01। पिटिशनर ने गलती करने के बाद जब पता चला तो उसने एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल किया GSTR RFD 01 में, एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 89 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में के अंडर में, यानी कि रूल 89 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के रूल के प्रोविज़न के हिसाब से रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल किया गया। अब हाउएवर नो डिसीजन वाज टेकन ऑन द सेड रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन। डिपार्टमेंट ने इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की और डायरेक्टली ऑर्डर ये पास कर दिया गया जो आपका लाइबिलिटी बनता है उसको पे करने के लिए पिटिशनर को ये ऑर्डर दे दिया डिपार्टमेंट ने। अब इसको लेकर पिटिशनर ने
ये केस फाइल किया, ये पॉइंट रेज किया कि हमारा एप्लीकेशन जो था वो उसको कंसीडर डिपार्टमेंट ने नहीं किया और बिना कंसिडरेशन के हमारे ऊपर ऑर्डर कर दिया। तो ये इशू था। इसमें मेन सवाल ये आता है कि क्या शुड rectification application be considered by GST department where ITC wrongly claimed under CGST AGST instead of IGST। तो क्या अगर टैक्स पेयर गलती से IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST और AGST में ले लेता है, उसके बाद वो एप्लीकेशन फाइल करता है RFD 01 में ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी तरह से, तो क्या उसका एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्या कंसीडर में नहीं लिया जाएगा? ये इशू है इस पूरे डिसीजन का। तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या डिसीजन होता है कोर्ट का। तो केरला हाई कोर्ट ने पूरे मामले के सुनवाई के बाद अपना एक डिसीजन दिया। क्या डिसीजन दिया? The court has directed that respondent to consider the rectification application। कोर्ट ने कह दिया डिपार्टमेंट को कि आपको जो रिस्पोंडेंट है उसका जो रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन है उसको करना पड़ेगा, जो कि उसने फाइल किया अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के ऑफ CGST रूल में जो बताया गया उस हिसाब से उसने अपना रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन भी फाइल किया है, जो कि नोटिफाइड भी हुआ था नोटिफिकेशन द्वारा। नोटिफिकेशन नंबर है 35/2021। तो ये एक प्रोविज़न था जिसके अंडर में आपका रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन भी फाइल किया गया है टैक्स पेयर द्वारा। तो डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया कि आप एप्लीकेशन को कंसीडर करिए इस मामले में, और बिना कंसीडरेशन किए इस एप्लीकेशन को आप ये ऑर्डर पास नहीं कर सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है इस केस में। पूरे केस में ये एक कोर्ट के हाई कोर्ट द्वारा एक अच्छा फेवरेबल डिसीजन आया है टैक्स पेयर के द्वारा रिस्पोंडेंट को ये इंस्ट्रक्शन देते हुए। फर्दर the respondent is to pass necessary orders their own expeditionary as per the section 80। सेक्शन 80 के अनुसार जो प्रोविज़न जो कार्रवाई होती है उसको करने के लिए डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है। ठीक है, तो चलिए इस सेक्शन में तो ये डिसीजन आपको पता चल गया कि अगर IGST के जगह पे CGST AGST ले लेता है कोई, तो उसके बाद उसको एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 के अंडर में, और जिसका कंसिडरेशन डिपार्टमेंट को करना होगा बिफोर इशूइंग फाइनल ऑर्डर। मेन को कोर्ट ने क्लियरली ये पॉइंट आउट कर दिया कि द राइट पेटिशनर मस्ट डिस्पोज ऑफ विथ अ डायरेक्शन to the respondent to provide an opportunity of hearing the petitioner before the final order। बिना प्रोविज़न के यानी कि बिना एप्लीकेशन के कंसिडरेशन के बिना हियरिंग के आप ऑर्डर इशू नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको ये एप्लीकेशन जो है RFD 01 का कंसीडर करना होगा बिफोर इशूइंग ऑफ ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर इशू करने के बाद। तो ये हिदायत दी गई कि आप एप्लीकेशन को पहले कंसीडर करिए, उसके बाद इसका जो हियरिंग में आपको जो मिलता है पॉइंट आउट उसके हिसाब से आप इसका आगे की कार्रवाई करिए। उसके बाद अगर सेक्शन 18 के अगेंस्ट में आपका कुछ बनता है कार्रवाई, उसके हिसाब से आप अपना आगे की कार्रवाई करिए, लेकिन एप्लीकेशन जो है आपको कंसीडर करना होगा फाइनल ऑर्डर के पहले। तो इसमें जो रिलेवेंट प्रोविज़न आता है वो आता है रूल 89 ऑफ CGST रूल 2017 का जो रूल 89 है वो इसका रिलेवेंट प्रोविज़न है। इसमें क्या है, इसमें क्या करना होता है, ये प्रोविज़न क्या कहता है, ये एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट पेनल्टी के लिए भरा जाता है। इस प्रोविज़न में ये बोला गया, इस रूल में ये बताया गया कि एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड अंडर सेक्शन 77 ऑफ एक्ट paid by him in respect of a transaction considered by him to be an interstate supply which is subsequently held to be an interstate supply may before the expiry of the period of 2 years from the date of payment of the tax of the interstate supply file an application electronic or manually in the form GST RFD 01। यानी कि अगर आप IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST और AGST में ले लेते हैं गलती से, तो 2 साल के पहले 2 साल यानी कि आपका क्या हो जाएगा, डेट ऑफ, यहाँ पे ध्यान देना होगा, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, डेट ऑफ
टैक्स, यानी कि जिस दिन से आपने टैक्स पे किया उस दिन से लेकर 2 साल के अंदर अंदर आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फाइल होगा वो होगा RFD01 के अंडर में। ये आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। पोर्टल पे जाकर भी आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं या मैनुअली भी फाइल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा केस होता है तो आप GST RFD01 में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये एप्लीकेशन होता है आपका जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ जो पेमेंट होता है उसका आप ट्रांसफ़र करने के लिए, गलत कोड से सही कोड के लिए। और डिपार्टमेंट को आपको इस सिचुएशन में आपका हियरिंग होगा या डिपार्टमेंट को आपकी इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा और डिपार्टमेंट को कंसीडर करना होगा बिफोर इशूइंग अ फाइनल ऑर्डर पेमेंट के लिए। ये जो फॉर्म है RFD01 ये हम लोग कब फाइल करते हैं? ये जब फाइल करते हैं किसी भी टैक्स का या इंटरेस्ट या पेनल्टी या फीस हम लोग दिए रहते हैं उसके रिफ़ंड के लिए, टैक्स के रिफ़ंड अगर करना होता है उसके लिए, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह के लिए हम लोग ये फॉर्म को फाइल करते हैं। ये जो RFD01 फॉर्म है आप इलेक्ट्रॉनिक ऑन द पोर्टल जाकर फाइल कर सकते हैं लॉगिन करने के बाद। अगर इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कैसे आप RFD01 को पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के लिए। तो ये जो फॉर्म है RFD01 आप और इलेक्ट्रॉनिक फाइल कर सकते हैं, मैनुअली भी डिपार्टमेंट में जाकर फाइल कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? मान लीजिए अगर आपने कोई पेमेंट किया हुआ है, अगर आप उस पेमेंट को रिफ़ंड कराना चाहते हैं तो इस केस में पर्टिकुलर रिफ़ंड तो नहीं हो रहा, सब हम लोग कोड सिर्फ चेंज हो रहा है। यानी कि IGST को जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम लोग वापस CGST IGST से वापस IGST में लाने के लिए फॉर्म हम लोग फाइल कर सकते हैं जो कि गलती से आपने CGST IGST में ले लिया है। तो अगर ऐसा भी केस अगर होता है, आपने अभी कभी ऐसा किया हुआ, ऐसा कोई इशू होता है ऑर्डर आपके पास, तो आप ये एक एप्लीकेशन ज़रूर करें। अगर एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होता है उसके बाद आप फर्दर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को इसको पहले आपको कंसीडर करना होगा फाइनल ऑर्डर देने से पहले, क्योंकि आपका ये जो गलत कोड सिलेक्शन हुआ, आपने तो पेमेंट किया ही है, गलत कोड में कर दिया, बस उसको ट्रांसफ़र के लिए आपको ये फॉर्म फाइल करना होगा। और एज पर प्रोविज़न आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से और डिसीजन के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा इस फॉर्म को और आपका जो है टैक्स कोड को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ होता है तो इस डिसीजन को आप याद करिएगा, केरला हाई कोर्ट का इस डिसीजन को आप याद रखिएगा, इस प्रोविज़न को याद रखिएगा, इस सेक्शन को याद रखिएगा, RFD01 के बारे में आप याद रखिएगा कि ये जो प्रोविज़न है आप एज पर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 और इसका क्लॉज ए में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसका एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी इसका आप 35/2021 जो कि 24 सितंबर 2021 को इशू हुआ था उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड इसके बारे में आपको ये जो सवाल आपका जो था कि क्या हम लोग गलत पेमेंट कर दिए तो कैसे उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं RFD01 फाइल करके ऑन द पोर्टल। आप ये प्रोसेस को याद रखिएगा, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक से ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, कोई अपडेट आए उसका इंटीमेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।